हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल, और वो भी यहाँ बात होगी अनुपमा की कहानी के बारे में, जहाँ पर हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में काफी सारा ड्रामा देखने को मिल रहा है। और ये सारे ड्रामे आप सभी को शो में नेक्स्ट लेवल अप लेकर जाएंगे। शो के करंट ट्रैक के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर अभी अनुपमा वनराज की काउंसलिंग हुई, जहाँ पे डिवोर्स पेपर पे दोनों ने साइन किया। दोनों को अपने 25 साल के रिश्ते के टूटने के बाद काफी अकेलापन महसूस हो रहा है। और इसके बाद ही अब यहाँ पे वनराज के बर्थडे का सेलिब्रेशन भी चालू हो गया है। जी हाँ, आम जिंदगी हो या फिर टीवी की हर खुशी के बाद हर यहाँ पर गम भी आता है। ऐसे में गम तो यहाँ पर अब आएगा ही, क्योंकि 25 साल का रिश्ता टूटा है। लेकिन अब खुशियाँ वनराज मना रहे हैं और लीला चाहती हैं कि उनका बेटा उनके ही घर में आकर बर्थडे सेलिब्रेट करे, जिसके खिलाफ ना अनुपमा गई और ना ही घर के बाकी सदस्य, क्योंकि सबका मानना है कि एक रिश्ता टूटने से किसी के बाकी रिश्ते नहीं टूट जाते। वनराज अनुपमा का रिश्ता भले ही टूटा है, लेकिन वनराज का उसकी माँ, पापा और उसके बच्चों से रिश्ता नहीं टूटा है, ऐसा अनुपमा का मानना है, जिसकी वजह से वो ये बर्थडे उन्हें सेलिब्रेट करने को दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर अनुपमा जहाँ इस बर्थडे को लेकर काफी खुश नजर आ रही है कि चलो सब कुछ ठीक होगा अगर हम सही करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाखी, जो कि अपने पापा के बर्थडे को लेकर काफी एक्साइटेड रहती हैं, लेकिन इस बार उनकी जिंदगी में सब कुछ पलट चुका है। जी हाँ, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मामा के बाद पापा भी नहीं करते हैं प्यार, और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि बन गई हैं काव्या मैडम। अब ऐसे में पाखी ऐसा कौन सा कदम उठाने वाली है जो कि काव्या से लेकर शाह हाउस में यहाँ पर काफी ड्रामा होगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा में एक बार फिर से आ गया है नया मोड़। वहीं शो के करंट ट्रैक की बात की जाए तो बा नहीं चाहती हैं कि अनुपमा और वनराज का डिवोर्स हो, लेकिन अनुपमा डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती हैं। इस दौरान दोनों काफी ज्यादा दुखी भी नजर आते हैं। इधर काव्या वनराज के बर्थडे को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। दूसरी तरफ बात चाहती हैं कि वनराज घर और उन लोगों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करे, जिसके लिए उन्होंने एक पूजा भी रखवाई है। अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बा किंजल को ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए कहती हैं, लेकिन वो मना कर देती हैं। इधर काव्या इमोशनल हो जाती हैं और रोकर वनराज को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं कि वो यहाँ पर वनराज के साथ ही बर्थडे अकेले मनाना चाहती हैं। वनराज के बर्थडे के लिए वो काफी एक्साइटेड हैं। काव्या कहती हैं कि पाखी को एक दिन के लिए अनुपमा के घर भेज दो, ताकि हम दोनों साथ में समय बिता पाएं। ये सारी बातें पाखी अपने कानों से सुन लेंगी और उसे काफी बुरा लगता है, और वो यही कहती हैं कि यहाँ पापा मम्मी दोनों ही मुझे प्यार नहीं करती हैं, और यही वो वजह है कि यहाँ पर वो पूरी तरह से टूट जाती हैं। जी हाँ, पाखी यहाँ पर ये सोचती हैं कि दोनों प्यार नहीं करते। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, अनुपमा वनराज को मन में हैप्पी बर्थडे कहती हैं। वो कहती हैं कि रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन यादें रह जाती हैं। इधर पाखी सोने का नाटक करके ताकि वो दोनों के बीच में ना आए। वनराज को ये देखकर अजीब लगता है, क्योंकि हर साल उसकी बेटी पाखी उसके बर्थडे पर काफी एक्साइटेड दिखती थी। रात के 12 बजे से ही उसे विश करना शुरू कर देती थी। वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाखी ने उसे विश ना किया हो। काव्या कहती है कि वो थक गई है, वो सोने जा रही है। पाखी ये सुनकर रोती रहती है, लेकिन कुछ नहीं कहती है। काव्या उसके लिए केक लेकर आती है। बा कॉल करके वनराज को विश करती हैं और उसे घर आने के लिए कहती हैं। इसका जवाब वनराज नहीं देता है। काव्या कहती है कि तुम घर नहीं जाओगे और हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अनुपमा काउंसलर के पास खुलासा करती हैं कि वनराज का किसी और के साथ अफेयर था। उसने उसका विश्वास तोड़ा है, किसकी दूसरी औरत के साथ संबंध रख के। वनराज कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास है
वो अनुपमा से माफी मांग चुका है। वहीं अनुपमा कहती है कि वो बस अब तलाक चाहती है। काउंसलर दोनों को पेपर में साइन करने के लिए कहती है। अनुपमा साइन कर देती है, लेकिन वनराज साइन करने को लेकर बेहद नर्वस नजर आते हैं। वनराज को एहसास होता है कि वो अनुपमा को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके बिना सही में उसकी लाइफ कहीं ना कहीं अधूरी है। और उसका एहसास अब आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलेगा। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि सीरियल में धमाकों की कमी नहीं है, लेकिन अब जो होने वाला है वो देखने लायक होगा। जी हाँ, शो के आगे आने वाले ट्रैक में जहां आप काव्या के घर से पाखी को बिना वनराज और काव्या को बताए शाह हाउस जाती देखेंगे, और ये सब अनुपमा देखकर हैरान हो जाएंगी, क्योंकि पाखी अपने नाइट ड्रेस और घर की स्लीपर्स में इतने दूर तक पैदल ही घर वापस आ गई हैं। अनुपमा पहले तो पाखी को गले से लगाएंगी और फिर उसको यहाँ पे पूछेंगी कि आखिरकार क्या हुआ, लेकिन पाखी कुछ नहीं कह पाएंगी। अपनी माँ की गले लग के सिर्फ रोती नजर आएगी। लेकिन तभी फिर से अनुपमा वनराज शाह को कॉल करेगी और पूरे गुस्से में उससे सवाल करेगी कि आखिर उसके साथ रह रही उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, जो वो कुछ बोलने के हाल में नजर नहीं आ रही है। अनुपमा के मुंह से पाखी का हाल सुनकर वनराज काफी दुखी हो जाएगा और उसे अब पता चल जाएगा कि हो न हो इन सब के पीछे काव्या ही हो। एक तो पहले उसने पाखी पर हाथ उठाने की कोशिश की और फिर पाखी के बिना ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात की, और ये सारी बातें यहाँ पर शायद उसने सुन ली हो। जी हाँ, 2-3 दिन के लिए शाह हाउस बेचने की बात भी पाखी को लेकर काव्या ने की थी, जो कि शायद पाखी ने सुनी है, और वो ये सुनकर यहाँ से बिना किसी को कुछ बताए ही चली गई है। और ये सब जानने के बाद काव्या का बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि वनराज शाह हाउस में अब लौटेगा। जी हाँ, क्योंकि अब वो यहाँ पर काव्या की इस बदतमीजी के बाद नहीं रुकेगा। पहले तो वो यहाँ पर काव्या को धमकी देगा और धमकी के साथ साथ थप्पड़ भी मारने वाला है। इसी के साथ काव्या के प्लान पर भी पानी पूरी तरह से फिर जाएगा। जो वो वनराज के साथ अकेले जन्मदिन मनाना चाह रही थी, लेकिन अब पाखी शाह हाउस जाने की वजह से यहाँ पर सारे प्लान पर पानी फिरेगा और वनराज भी शाह हाउस जाएंगे अपना बर्थडे अपनी फैमिली वालों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। जो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले ट्रैक में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप लोगों को एक से बढ़कर एक ड्रामा और धमाका देखने को मिलने वाला है। तो देखा आपने हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके किस तरह से सब कुछ बदल चुका है। एक बच्ची जो कि अपने माँ पापा के सेपरेशन को देखकर ऑलरेडी दुखी है, लेकिन जब उसे ये मालूम चला कि अपनी माँ का साथ छोड़कर वो यहाँ पापा के साथ आई है और पापा भी अब अपना बर्थडे मनाने उसके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि पाखी ने काव्या की कन्वर्सेशन वनराज के साथ जो हो रही थी उसे सुन लिया, जहाँ पर काव्या ये कहती नजर आ रही हैं कि पाखी को एक दिन के लिए ही बेशक तुम शाह हाउस भेज दो, ताकि मैं तुम्हारे साथ अकेले तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर सकूं। वनराज इस बात के खिलाफ है, लेकिन ये बात पाखी ने नहीं सुनी, उसने काव्या की सुनी है बात, और अब वो काफी दुखी नजर आ रही हैं। ऐसे में यहाँ पर अपनी बेटी को ऐसे हाल में जब अनुपमा शाह हाउस में आते हुए देखेंगे, जहाँ पे वो नाइट ड्रेस में है और यहाँ पर स्लीपर्स में नजर आ रही हैं, तब शो में कौन कौन से ड्रामे होंगे। एक तरफ तो पाखी अब सच्चाई आने वाले दिनों में बता ही देंगी, लेकिन इस सारे मामले को आप सभी की अनुपमा कैसे शो के अंदर हैंडल करते हुए नजर आने वाली हैं, वो देखना आप सभी शो में यहाँ पर बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में आप सभी को अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके कई सारे यहाँ पे ड्रामे देखने को मिलने वाले हैं। और इसी के साथ ये ड्रामे ना सिर्फ आप सभी के अनुपमा के साथ पाखी के इक्वेशंस बदलेंगे, बल्कि यहाँ पर काव्या वनराज की जो इक्वेशन प्यार वाली थी
वो कहीं ना कहीं पाखी के इस स्टेप से पूरी तरह से बदलती नजर आएगी। ऐसे में अपनी बेटी की आंखों के आंसू देखकर काव्या का साथ छोड़कर वनराज शाह हाउस आएंगे बर्थडे सेलिब्रेट करने। क्या ये सब होता देख काव्या चुप बैठेंगी? वो जानने के लिए आप सभी देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा सीरियल अनुपमा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।